बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात नहीं, हमास का दो टोक ऐलान। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कैदियों की रहाई तक इसराइल के साथ किसी भी किस्म के मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा बासम नईम ने कहा है कि जब तक मुआहदे के तहत तयशुदा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, इसराइल के साथ जंग बंदी के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हफ्ते के रोज़ हमास ने जंग बंदी मुआहदे के तहत 6 इसराइली यरगमानियों को रिहा किया था, जिसके बदले में इसराइल को 620 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। तहम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कैदियों की रहाई को मौखर करने का ऐलान करते हुए कहा है कि हमास की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बायस ये फैसला किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमास फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसराइली कैदियों की बेइज्जती की जा रही है। इस वजह से कैदियों की रहाई मुलतवी की गई है। हमास के रहनुमा बासम नईम ने कहा कि साल्सों को यकीनी बनाना होगा कि इसराइली मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल करे और फ़लस्तीनी कैदियों को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, वरना मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। 19 जनवरी से जारी जंगबंदी के बावजूद हमास और इसराइल एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताहम अब तक जंगबंदी का मुआहदा बरकरार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह बैरूत में सुपुर्द खाक। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में तदफीन कर दी गई, जबकि हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और इनके बाद हिजबुल्लाह सरबराह नामजद होने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान ने शिरकत की। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने लबनानी सिक्योरिटी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि हसन नसरुल्लाह के जनाजे में तकरीबन 10 लाख अफराद ने शिरकत की। जनाजे के इज्तिमा से खिताब में हिजबुल्लाह रहनुमा नईम कासम ने हसन नसरुल्लाह की जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई। इस मौका पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने भी गासबाना कब्जे और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का पैगाम दिया। इससे कबल हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन के जनाजे पर इसराइली जंगी तैयारों ने निचली परवाज़ें की। इसराइली तैयारों की परवाज़ों के बाद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने धमकी अमेज़ बयान जारी करते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह के जनाजे के ऊपर परवाज़ करने वाले इसराइली तैयारे वाज़िया पैगाम दे रहे हैं कि जो कोई भी इसराइल पर हमला करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज ने 27 सितंबर 2024 को बैरूत में किए गए बड़े फ़ज़ाई हमले की वीडियो जारी की, जिसमें हिजबुल्लाह के इस वक्त के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकियों की अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे की मुखालफत कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से किए गए हालिया सर्वे में अमरीकियों से गज़ा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के हवाले से राय पूछी गई। सर्वे में शामिल डेमोक्रेटिक वोटर्स में 88% ने मंसूबे की मुखालफत की, जबकि 9% ने इसकी हमायत की। दूसरी जानिब रिपब्लिकन वोटर्स में से 40% ने इस मंसूबे की मुखालफत की, जबकि 50% ने इसकी हमायत की। मजमूई तौर पर सर्वे में शामिल 68% अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे की मुखालफत की, जबकि सिर्फ 25% ने इसकी हमायत की। सर्वे में शामिल 65% अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखने के फैसले की भी मुखालफत की, जबकि 30% ने इसकी हमायत की। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 53% अमरीकियों ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए एलोन मस्क की सरबराही में बनने वाली टास्क फोर्स की भी मुखालफत की, जबकि 42% ने इसकी हमायत की। क्या रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की जानिब से गज़ा पर कब्जा करने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका गज़ा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना।
डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत की है और दो रियासती हल पर जोर दिया। ताहम गुज़िश्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इनका गजा पट्टी पर कब्जे का मंसूबा वाकई कारगर है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली टैंक दाखिल, कर्फ्यू नाफिज। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फोर्सेस की तैनाती में तोसी करते हुए टैंक दाखिल कर दिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज को हदायत दी है कि वो मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंपों में अगले साल तक रहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में तोलकरम, नूर शम्स और जिन्नीन कैंप 40,000 फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के बायस खाली हो चुके हैं। इसलिए फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन के जनूब में वाक़या कस्बे कबातिया में कर्फ्यू नाफज कर दिया। वफा खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनीन के गवर्नर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज सुबह से 48 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है क्योंकि इसराइली फ़ौज ने जनीन में टैंक तैनात कर दिए हैं। इसराइली फ़ौज सुबह से ही बलडोज़र से कबातिया में बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं और फ़लस्तीनी दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइली फ़ौज जनीन के आसपास के कस्बों पर भी छापे मार रही है, जिनमें सलात और अल हदीदा भी शामिल हैं। मकामी ऑनलाइन फ़लस्तीनी प्लेटफॉर्म्स ने जनीन शहर के इर्द गिर्द इसराइली टैंकों के मनाजर भी नशर किए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ट्रंप का लबनान से अमरीकी असला वापस लेने के लिए बड़ा इकदाम, इंतहाई गुस्से का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी असले की वापसी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए इन्हें जामिया मनसूबा तश्कील देने की हदायत कर दी। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंजर्वेटिव एक्शन कॉन्फ्रेंस में हाल ही में खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के कब्जे में मौजूद अमरीकी फ़ौज के असले की वापसी के लिए मंसूबा तैयार करने की हदायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने डोफ का नाम लिया और उनकी तारीफ करते हुए हदायत की कि तालिबान से अमरीकी असला वापस लिया जाए और कहा गया है कि ये काम कर सकते हैं और वो एक इंटरप्रेन्योर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मज़कूरा नुमाइंदे की मुकम्मल शनाख्त वाज़िया नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप डोफ मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं, जो एक मशहूर कारोबारी शख्सियत और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में जोर देते हुए कहा कि तालिबान के हाथों से अमरीकी असला वापस लेने की ज़रूरत है और इस दौरान तालिबान की फ़ौजी परेड्स के दौरान अमरीकी असले की नुमाइश पर खफगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को सालाना 2 से 2.5 अरब डॉलर फ्राहम करते हैं, हालांकि हमें खुद मदद की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में ले जाने वाले अमरीकी असला में 78 एयरक्राफ्ट्स, 40,000 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ और 3 लाख से ज़ायद असला शामिल है। ये सारा असला और फ़ौजी साज़ो-सामान इस वक्त तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का अमन के लिए सदारत छोड़ने की पेशकश। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमन और मुल्क की नेटो में रुकनीत के बदले अपनी सदारत की कुर्बानी देने की पेशकश कर दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ इख्तलाफात के पेश नज़र कैफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पेशकश की, जबकि रूस ने जंग का तीसरा साल मुकम्मल होने पर बदतरीन हमला कर दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अगर यूक्रेन में अमन कायम होता है और मुझसे अपनी सदारत छोड़ने की उम्मीद रखते हैं तो इसके लिए मैं तैयार हूं, और अगर कोई शर्त होती है तो मैं ये नेटो की रुकनीत के हक़ में कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालस बनने की बजाय हमारे शराकतदार होते, जबकि अमरीकी सदर पहले ही यूक्रेन के सदर पर तनकीद कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से तवक्का से मुतल्लिक कहना था कि वो वाकई में सिर्फ सालसी से ज़्यादा की तवक्का कर रहा था। ये काफ़ी नहीं है कि मैं अमरीकी रहनुमा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना चाहता हूँ। दूसरी जानब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना था कि रूस और अमरीकी टीमें रवां हफ्ते मुलाकात की तैयारी कर रही हैं ताकि ताल्लुकात को बेहतर बनाने के मौक़ा पर तबादला ख्याल किया जा सके। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।